अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा बासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि खुशाब में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के अहकामात की रोशनी में एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन सरगोधा डिवीजन यासिर रिजवान का खुशाब का दौरा। खुशाब में मिलावटी दूध की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद सख्त करने के लिए नया लायहा अमल तैयार कर लिया गया। खुशाब में एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन यासिर रिजवान की जेर सरपरस्ती होने वाले इजलास में मिलावटी दूध की फरोख्त करने वालों के खिलाफ तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाने की हिदायत। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन सरगोधा डिवीजन का डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी खुशाब डॉक्टर लाला रुख और फूड सेफ्टी टीमों के हमरा मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। सफाई के नाकस इंतजामात और दूध में मिलावट साबित होने पर 2 लाख के मजमूई जुर्माने आए। 70 लीटर मिलावटी दूध मौके पर जाया कर दिया गया, जबकि मसाला चाट के नमूना फेल होने पर फूड मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई और सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम और पंजाब फूड अथॉरिटी SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 फूड पॉइंट्स को बंद कर दिया गया। नवाब अली मोहम्मद में डॉक्टर मीर मतारो खास खेली की जानिब से काजी अहमद मोड़ में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। इस मौके पर दरगाह फैज हाशमी के सजादा नशीन हादम फिक्रा सूफी फकीर अली नवाज हाशमी ने खिताब किया। जलसे में इलाके के मशहूर नाथवान दोस्त अली दाढ़ी, हुसैन बख्श चांडियो और दीगर ने नाते पढ़ी, जबकि मिलाद के जलसे में डॉक्टर शफीक आराई, सीनियर सहाफ़ी यूसुफ रंद, बशीर खासखेली, सजाद खासखेली और दीगर माज़ूज़ीन समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। आखिर में लंगर भी तकसीम किया गया। खुशाब नूरपुर थल दबंग SHO मोहम्मद तौकीर की कार्रवाई जवारियों मंशियात फरोशों की नींदें उड़ा दी। नूरपुर थल SHO मोहम्मद तौकीर ने कार्रवाई करते हुए जवारियों के भारी रकम के साथ मौके से गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया। SHO मोहम्मद फकीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी तैनाती के दौरान खुशाब की तहसील नूरपुर थल में जराइम की कोई गुंजाइश नहीं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर अम्मारा शिराजी ने SHO मोहम्मद तौकीर और उनकी टीम को शाबाश देते हुए खुशाब पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिम्मा वक्त को करार दे दिया। दरिया सतलुज में सैलाब के मुतासरीन के लिए जहां पर हुकूमत पाकिस्तान अमदादी सहूलियात की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वहां पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग भी सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं बहावल नगर से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़िला अमीर हमजा राफे से। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दरिया सतलुज के किनारे भूखा पतन मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी इमदादी कैंप के ऊपर मौजूद है। सैलाबी रेले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। 90,000 से ज़्यादा लोग नकल मकानी करने पे मजबूर हुए। हज़ारों एकड़ ज़ेरे आब हैं। 150 से ज़्यादा मौजाजात मुतासर हैं। मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग आज 8वां दिन है। रोज़ाना की बुनियाद पर 3,000 लोगों के लिए नाश्ता, 3,000 लोगों के लिए खाने की तकसीम जारी है। बस्तियों के अंदर जाके कश्ती सर्विस के लिए, बोट सर्विस के लिए ये काम जारी है। इस तरह रेस्क्यू का अमल भी जारी है। सर्वे के बाद राशन की तकसीम भी जारी है। मोबाइल मेडिकल यूनिट फील्ड के अंदर भी काम कर रहे हैं। मरकजी इमदादी कैंप के ऊपर भी हजारों मरीजों का रोजाना चेकअप किया जा रहा है। इस अज़म के साथ फील्ड में मौजूद है कि जब तक हमारे ये भाई सैलाब की वजह से मुश्किल है, मरकजी मुस्लिम लीग मदद का सिलसिला जारी रखे। कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेस क्लब में अवामी एक्शन कमेटी सोराब गोट आल आसिफ अस्कोर के रहनुमाओं एडवोकेट नज़ीरुल्लाह मसाउद, एडवोकेट शराफुद्दीन, हाजी मोहम्मद शेर, हाजी शेर खान अकाहिल, मोहम्मद जावेद, सनतुल्लाह, गुल खान बरकी, नज़ामुद्दीन असगर हाशमी, नासिर दौरानी, जफर मसूद, मुनव्वर खान समेत दीगर ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अल आसिफ स्क्वायर पर चौरंगी की बंदिश के बायस शाहराह पाकिस्तान से असफहान रोड की तरफ जाने वालों और असफहानी रोड या अल आसिफ के दूसरी तरफ से आने वालों को 4 से 8 किलोमीटर का इजाफी फासला तय करना पड़ता है। इमरजेंसी की सूरत में वक्त पर अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो चुका है। स्कूल के बच्चों के बर वक्त स्कूल पहुंचने में शदीद रुकावट बन चुकी है। दिहाड़ीदार मजदूर और मुलाजमीन शदीद मुतासिर हो रहे हैं। कारोबारी हजरात और हर तिब्का जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन लाखों अफराद सुपर हाईवे के दोनों अतराफ रोजाना की बुनियाद पर माली और जिस्मानी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजीद कहा कि 2 महीने पहले सोराब गोट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मेन सुपर हाईवे
गोहर बाड़ा मार्केट के सामने अलासी चौरंगी पर 6 दिन पर अमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था, पर अमन एहतजाज के दौरान डिप्टी कमिश्नर ईस्ट इब्रार जाफर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जिला शेखुपुरा में खवातीन को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुहिम जो कि 15 सितंबर से 27 सितंबर तक पूरे पंजाब में जारी रहेगी, जिसका बाकायदा इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में 9 साल से 14 साल तक के बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाकर कर दिया गया है। इस सिलसिले में एक बावकार तकरीब का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी शेखुपुरा की तरफ से किया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली पीर अशरफ रसूल, MPA अतिया इफ्तिखार, MPA वसीम अंजम सदियो, डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने किया। CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सदीक बलोच, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अयाज अख्तर चौहान, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदा डॉक्टर अमरीन साहिबा, प्रिंसिपल DPS डॉक्टर शाहिदा इकबाल समेत दीगर जिला अफसरान और मीडिया नुमाइंदगान ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। हैस्को का बिजली चोरों के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी के हमरा ग्रैंड ऑपरेशन, सैकड़ों कनेक्शन मुनक़ता। हैस्को मुकल्ली सब डिवीजन के SD और रियाज अरबाब ने मुकल्ली नारीचू गोट में रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी के हमरा बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। हैस्को टीम ने नारीचू गोट मुकल्ली से 1000 के करीब गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। इस मौके पर SDO हैस्को मुकल्ली सब डिवीजन रियाज अरबाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम ये ऑपरेशन डायरेक्टर एजाज शेख, SE गुलजार दस्ती, XCN इमरान शेख के कमाल पर कर रहे हैं। हमारा ये ऑपरेशन जारी रहेगा, बिजली चोरों को किसी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने बिजली सार्फिन से कहा कि वो अपने वाजिबात फौरी तौर पर अदा करें। जो लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं वो बाज आ जाएं और बिजली के मीटर फौरी तौर पर लगवाएं, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहावलनगर डोंगा बोंगा में हाईवे रोड बहावलनगर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की लोड रक्षा और बस में तसादम, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक एक जख्मी हो गया। बहावलनगर डोंगा बोंगा में हाईवे रोड पर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लोडर रक्षा और बस में खौफनाक तसादम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स मौका पर जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त हनीफ वल्द मोहम्मद अली सिकना रामपुरा के नाम से हुई है। हादसे के बाद बहावलनगर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स ने रोड ब्लॉक कर दिया, जिसके बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इतला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई और जख्मी को तब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक वाकये की तहकीकात जारी हैं, जबकि आवाम से मुतालबा किया है कि हाईवे पर हिफाजती इकदामात मजीद सख्त किए जाएंगे। और खातून पर तशद्दुद का मामला, DPO ओकाड़ा राशिद हिदायत का फौरी नोटिस। खातून पर तशद्दुद करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान की शनाख्त बाबर और अमजद के नाम से हुई। मुतासरा खातून मंडी अहमदाबाद की रिहायशी है। खातून शोहर के हमरा हुसूल डॉक्टर और इलाज के लिए दयालपुर आई। मुलजिमान की गालिम गलोच और तशद्दुद का निशाना बन गई। थाना सिटी दयालपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान कलील वक्त में गिरफ्तार। मुलजिमान को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलाई जाएगी। DPO राशिद अहमद की हदायत के मुताबिक किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। DPO राशिद हदायत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हवेली लिखा और सियासी और समाजी शख्सियात ने DPO ओकाड़ा के इस इकदाम को खूब सराहा है। A1 TV की इलाकाई बुलेटिन के साथ फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।